हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th। इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ये 8.2 का पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप पहला पार्ट देख कर आइए। ठीक है, तो बढ़ते हम क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो याद कैसे करते हैं। साइन 0 पे कितना होता है? 0। साइन 30 पे होता है 1/2। साइन 40 पे होता है 1/√2। साइन 60 पे होता है √3/2। साइन 90 पे होता है 1। फिर कोस ए कितना होता है? 1। कोस 0 क्या होता है? 1। कोस 30 क्या होता है? √3/2। कोस 45 1/√2। 60 डिग्री पे होता है 1/2। 90 पे होता है 0। 10 की बात करें तो 10 0 0 होता है। 10 30 1/√3 होता है। 10 45 1 होता है। और 10 60 डिग्री क्या होता है? √3। और 10 90 क्या होता है? नॉन डिफाइंड। नॉन डिफाइंड का मतलब होता है कि नीचे 0 आ गया होगा। ठीक है, अब इसे 3 याद करने हैं आपको। अब 3 याद हो गए तो बाकी के 3 आप निकाल लोगे। कैसे? देखो, साइन का उल्टा होता है कोसेक। अब इसका उल्टा करके लिखेंगे तो क्या आएगा? 1/0। और किसी के नीचे 0 आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइंड। फिर ये 1/2 है, इसे उल्टा करके लिखेंगे तो क्या आएगा? 2/1। तो 1 नीचे लिखो चाहे मत लिखो। ऐसे ही ये 45 है, इसे उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 रूट 2/1। इतना आया समझ में? अब इसके बाद, इतना समझने के बाद इसे भी उल्टा करके लिख दिया तो ये आ गया। इसे उल्टा करके लिख दिया, देखो 1 का उल्टा नीचे 1 है, ये 1/1 ही होगा। तो ऐसे ही कोस का उल्टा होता है सेक। और 10 का उल्टा होता है कोट। तो अगर आपको ऊपर वाले 3 याद हैं तो आप नीचे वाले 3 निकाल लोगे। बढ़ते हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ये हमें दे रखा मिसप्रिंट करके भाई साहब ने। स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है। अब मुझे इसकी वैल्यू पुट करनी है और बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। आपने जो भी ऑप्शन चूज किया है उसे जस्टिफाई करना है कि आपका सही है या नहीं। तो देखो, वैल्यू पुट करेंगे हम डायरेक्ट, ना बकवास करते हुए। 2 है, 10 30 होता है 1/√3। फिर 1 + 1/√3, इसका स्क्वायर होगा क्योंकि 10 के ऊपर क्या है? स्क्वायर है। फिर ये हो जाएगा 2/√3, नीचे आएगा 1 प्लस में 1/3। फिर ऊपर वाला तो सेम, 2√3, नीचे वाला एल्शियम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, अब 1 में 3। अब मैंने आपको सिखा रखा है कि जब कभी भी कोई चीज़ डिवाइड में होती है और मुझे उसे गुणा में लिखना होता है तो मैं क्या करता हूँ? उसे उल्टा करके लिख लेता हूँ। मगर उससे पहले एक लाइन खींच लेते हैं। लाइन खींच ली हमने। तो देखो, लाइन खींचनी, लाइन खींचने के बाद अब इसे हम ऐड करेंगे तो ये 2/√3, तो 3 जाएगा ऊपर और 4 आएगा नीचे। क्या कुछ कट रहा है? कट रहा है। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो ये आ गया 3/√3। अब नीचे रूट आ गया तो ध्यान रखना, नीचे रूट आ गया तो इसका मतलब है कि हमें गुस्सा करना चाहिए। गुस्सा क्यों करेंगे? ताकि रूट को हम हटा सके। तो करो गुस्सा।
रूट कैसे हटता है, ये बात तो मुझसे पढ़ने के बाद ना नेपाल का बच्चा भी जानता है कि रूट कैसे हटता है। तो तुम इंडिया के बच्चे होगे, बेइज्जती मत करवा देना। तो देखो बच्चों, रूट हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, क्या ये 2√3 है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई। 2√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, तो ये हो जाएगा 6√3 और ये हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर। अब फिर से हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी। तो देखो, ऊपर आ गया हमारा 6√3, नीचे आएगा 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा ऐसे करके। तो ये आएगा 6√3, 4 इंटू में 3, काटे, देखो 3×2 = 6, 2×2 = 4, तो आ गया √3/2। देखो हो गया ना गुस्सा शांत हमारा, √3/2। अब मुझे बताओ, √3/2 इन चारों में से किसकी वैल्यू होती है। sin 60 कितना होता है, वो यही होता है हमारा आंसर, √3। cos 60 क्या होता है, 1/2। tan 60 क्या होता है, 1/√3, नहीं, ये होता है खाली √3। sin 30 क्या होता है, 1/2। तो ये आ रहा है, बताओ क्या होगा आंसर। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, sin 60 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर से हमें वही चूज़ करना ऑप्शन, तो वैल्यू पुट कर देंगे 1, tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा ये 1 - 1, और ये 1 + 1, ये आएगा 0, नीचे आएगा 2, ऊपर 0, तो पूरी संख्या भी क्या 0, तो क्या हो गया आंसर 0। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको आ गया होगा समझ में। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बोला tan 2a, बोला किसके लिए ट्रू है। तो क्या करेंगे हम, जहाँ जहाँ पे a होगा ना, हम चारों वैल्यू पुट करके देख लेंगे, और जिससे हमारा LHS = RHS हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो पहले से शुरू करते हैं। साइन, ठीक है, 2 0 रखा एक की जगह, तो 2sin 0। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, वही हो जाएगा 2sin 0। sin 0 की वैल्यू क्या होती है, कोई बच्चा है जो बता सके sin 0 की वैल्यू 0 ही होती है। तो 2 इंटू में 0, तो 0 = 0, तो लिख देंगे हम LHS = RHS। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। बट हो सकता है कि आप पहला ऑप्शन चूज करो, उससे आंसर ना आए, तो ऐसे में क्या करोगे आप, ऑप्शन बी चेक करोगे, सी चेक करोगे और डी चेक करोगे, चारों में से किसी ना किसी पे आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब जो ये अगला क्वेश्चन है, ये भी मिस प्रिंट है मेरे ख्याल से। यहाँ भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो देखो 2 tan 30 कितना, √3, 1 माइनस में tan 30, तो 1/√3 का, तो वैसे ही सवाल लग रहा है सेम टू सेम। तो देखो कितना है समझ में,
तो ये हो जाएगा 2√3 और यहाँ पे फॉर्मूला खुलेगा। अच्छा देखना, 1√3² से कट जाएगा तो 3 बचेगा। तो एल्शियम लेंगे तो ये आएगा 3 माइनस में 1 फोन में 3। फिर हम लाइन खींचेंगे एक प्यारी सी। तो देखो लाइन खींचने के बाद ये आ गया 2/√3। वैसे उल्टा करके लिखेंगे तो ये आएगा √3। रूट नहीं है इसमें, खाली 3 है। बाय 2, 2 से 2 कैंसल, तो ये आ गया 3/√3। अब जब 3√3 आ गया तो इसे हम नीचे रूट देख लिया तो बहुत गुस्सा चढ़ेगा हमें। हम गुस्सा करने के बाद गुस्सा शांत करेंगे। शांत कैसे करेंगे? ऊपर नीचे सेम रूट से मल्टीप्लाई। सीखा है आपने बचपन में मुझसे, ये 9th क्लास में, याद करो अपनी 9th क्लास। तो ये हो जाएगा 3√3 और ये √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3√3/3 कट गया। तो क्या आ गया? √3। अब √3 किस में होता है देखो, कोस 60 डिग्री तो क्या होता है 1/2। साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2। टेन 60 डिग्री क्या होता है √3। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। तब क्या हुआ आंसर? आंसर होगा इसका टेन 60 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ, आज के क्वेश्चन हो गए ख़त्म। तो बच्चों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपको चैनल कहीं खो ना जाइए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।